नमस्कार, मैं अजय सिंह इंस्टीट्यूट जम्मू से। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज टोल प्लाजा पे। आपको पता ही होगा कि दिन ब दिन नए नए टोल प्लाजा जम्मू में लग रहे हैं। आज सुबह की खबर है कि आज अखनूर में भी टोल प्लाजा लगने के लिए शुरू हो गया। सुबह सुबह ही वहाँ के एसडीएम श्री पवन कोतवाल जी ने वहाँ पे जगह चिन्हित कर ली है मालपुर में, और उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को टोल प्लाजा लगाने के लिए निर्देश दे दिए हुए हैं। दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे अपनी सरकार की, सेंटर की, अपनी यूटी सरकार की और अपने डायरेक्टर अजय जी की। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टर जी हैं, डायरेक्टर जी बोलते हैं यहाँ पे कि हमें जब ये रिंग रोड कंप्लीट होता है तो हमें उन पे टोल प्लाजा लगाने हैं। और अभी अखनूर के लिए हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने अखनूर में कोई टोल प्लाजा लगाना है। और दोस्तों, थोड़े ही दिनों में अब ये टोल प्लाजा अखनूर में लग रहा है। अच्छा, यहाँ बात होती है रविंद्र रैना जी से, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जी से। उनसे पूछा जाता है कि सर ये टोल प्लाजा अखनूर में लगे, वहाँ पे लड़ाई भी हो गई और अभी अखनूर में, तो हमारे रविंद्र रैना जी कहते हैं कि जिस तरह हमने 370 तोड़ रही है उसी तरह हम ये टोल प्लाजा भी तोड़ देंगे। दोस्तों, अब सेंटर से पूछा जाता है तो सेंटर कहती है ये जो टोल प्लाजा है इनसे हमारे जम्मू की एक प्रगति होगी, उन्नति होगी, हमारा स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये चीज पूछना चाहूंगा और खुद भी ये समझना चाहूंगा कि क्यों हमारी स्टेट यूटी की, हमारी सेंटर की और हमारे डायरेक्टर की अलग अलग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि शायद डायरेक्टर पे कोई प्रेशर होता है, डायरेक्टर को सेंटर के हिसाब से काम करना पड़ता है, और स्टेट पे भी सेंटर का प्रेशर है, वो भी अपने हिसाब से काम करती है। स्टेट को चाहिए यहाँ पे कि स्टेट बोले हम ये जो टोल प्लाजा है इनके खिलाफ है, इनको हटा देंगे। पर हमेशा हमारे रविंद्र रैना जी हैं, वो बोलते हैं टोल प्लाजा हटा देंगे और सेंटर कहते हैं लगा देंगे। अब ये हमें समझ नहीं आ रही है कि रविंद्र रैना जी सेंटर के साथ हैं या सेंटर के खिलाफ हैं, और अगर सेंटर के खिलाफ हैं तो इन्हें टोल प्लाजा तक तोड़ देने चाहिए थे या यहाँ से हटा देने चाहिए थे। दोस्तों, ये अपने सिर्फ वोटिंग के लिए, अपने वोट्स के लिए, अपने वोट पाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बोल देते हैं कि हम टोल प्लाजा हटा देंगे, पर असल में ऐसा नहीं है। ये सरकार के प्रेशर पे चलते हैं और ये सरकार जो कहती है वही करते हैं। आज यूटी बनने के बाद यहाँ पे जम्मू की ऐसी कंडीशन हो गई है कि जम्मू एक गरीब तबका बन गया है। जम्मू पूरा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ कोविड-19 की वजह से भी हुआ है, पर यहाँ पे जो जॉब्स का कहा गया था 50,000 जॉब्स आएंगी, वो भी नहीं आई। और जो डेवलपमेंट आएगी, जम्मू को एम्पावर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि अपनी अपनी एक स्टेटमेंट्स होती हैं एक टोल प्लाजा के लिए। जो टोल प्लाजा सेंटर लगवा रहा है, तो अगर सेंटर लगवा रहा है तो उसमें अगर स्टेट बीजेपी है उनकी भी वही राय होनी चाहिए और डायरेक्टर की वही राय होनी चाहिए। पर यहाँ पे डायरेक्टर अलग राय देते हैं, स्टेट बीजेपी डायरेक्टर अलग राय देते हैं, और अपने जो सेंटर में है उनकी अलग राय होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ इनकी अलग अलग राय क्यों है। दूसरी बात, जो लखनपुर टोल प्लाजा में वहां पे लड़ाई हुई है 4 अगस्त को, जिसमें वहां के एक लड़के को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हुआ है, बहुत ज्यादा मारा गया। तो वहां की स्टोरी ये हुई है, वहां का वाक्य ये है कि वो लड़का सुबह लखनपुर क्रॉस करके अपने काम के लिए गया, और जब वो शाम को आया तो उसने बोला कि हम लोकल्स हैं, लोकल्स यहाँ पे उनके लिए टोल टैक्स नहीं है। तो वहां पे जो कुछ गुंडे हैं जो उन्होंने टोल प्लाजा में रखे हुए हैं, उन्होंने डंडों से, तलवारों से, उन्होंने बेसबॉल के डंडों से पीटा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी सरकार है, सरकार जबरदस्ती हम पे ये थोप रही है टोल प्लाजा। और अगर सरकार कह रही है कि अगर ये लोग आपको टोल टैक्स नहीं देते हैं तो आप लोग इन पे डंडे थोप सकते हो, पिस्टल निकाल सकते हो, वहां पे तलवारें निकाल सकते हो। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि इनके पास यहाँ तलवारें, यहाँ बंदूकें तक पड़ी हुई हैं, तो जो लोग आपको टोल प्लाजा नहीं देते हैं, टोल टैक्स नहीं देते हैं, आप उन पे जबरदस्ती भी कर सकते हो। देखने को तो यही लग रहा है। अब यही बात करनी हो हमने कश्मीर की, तो कश्मीर में 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वहां पे कोई टोल टैक्स नहीं होता, पर जम्मू में होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि यूटी तो जम्मू भी है और यूटी तो कश्मीर भी है, एक ही साथ है, तो फिर वहां पे और यहाँ पे भेदभाव क्यों किया जाता है? और फिर सरकार कहती है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, जो हम जम्मू के लिए कर रहे हैं वही हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं। सरकार को ये बोलना चाहिए कि जो हम कश्मीर के लिए कर रहे हैं वो हम जम्मू के लिए कभी नहीं करेंगे। और ये बात तो साफ हो गई। आज मैं काफी देर से इन चीजों को नोट कर रहा था कि यहाँ पे यूटी के अलग बयान होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, सेंटर के अलग होते हैं और डायरेक्टर के अलग। जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्या उन डायरेक्टर को, अजय जी, उनको इतना नहीं पता, उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि अखनूर में टोल प्लाजा लगना है, और वो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है टोल प्लाजा लगने के लिए। और रिंग रोड में जहां लगना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे उन्होंने बता दिया कि लगना है। फ्यूचर का वो बता देते हैं, पर उन्हें अभी जो होना है, जो थोड़े दिनों में होना है, उनका उन्हें पता नहीं है। तो यहाँ एक चीज
सामने निकल के ये आ रही है अपनी सहूलियत से, अपने वोटों को पाने के लिए, अपने आप को दुनिया में अच्छा बनाने के लिए हम लूट रहे हैं लोगों को, और बयानी हमारी अलग अलग हो रही है। सेंटर में कुछ और बयान दिए जाते हैं, यहाँ कुछ और बयान दिए जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, अब आने वाला टाइम, कोई यहाँ मूर्ख लोग नहीं बैठे हुए हैं, कोई यहाँ अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में आपको लोग एक ही आंसर देंगे। यहाँ पे लोग नहीं आपको 3 स्टेटमेंट देंगे, यहाँ लोग आपको एक ही स्टेटमेंट देंगे, नो। यहाँ नो स्टेटमेंट होगी कि अब यहाँ बीजेपी नहीं आएगी। क्यों? इन्होंने बहुत ज्यादा लूट लिया है, जम्मू को एक स्लेवरी कंडीशन में लाके रख दिया, एक गरीबी हालत में लाके दे दिया। जैसे यहाँ कोई नौकर होते हैं ना, वैसे इन्होंने बना दिया है। इनकी ये इतनी इनकी हिम्मत है कि ये लोग हमारे ही वोटों से जीत के हम लोगों पे ही अत्याचार कर रहे हैं, और अपने बयान अपने वोटों को पाने के लिए अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। तो हम कड़ी निंदा करते हैं जो लखनपुर टोल प्लाजा में उन लोकल लड़के को मारा गया हुआ है, और उन लोगों पे कोई, जो लोगों ने मारा, कोई उन पे पर्चा, कोई FIR तक नहीं हुई है। इन चीजों की हम कड़ी निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं सरकार से, ये हम सरकार की बुराई को जरूर कर रहे हैं, पर सरकार को इससे ये सीखना चाहिए कि जो हमारी गलत नीतियां हैं, जो हम गलत कर रहे हैं जम्मू के साथ, अगर आज भी हमने इन चीजों को नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त में जम्मू से हमें कोई वोट नहीं मिलेगा, और ये लोग यहाँ पे हमें निकाल फाड़ करेंगे। और मैं आपसे यही चीज से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो हमारे यहाँ के लीडर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वक्त है, समझ जाओ, हमारी मजबूरियां समझो, हमारी मुश्किलें समझो, और उनका निवारण करो। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे जम्मू में अगर बीजेपी को एक सीट आएगी, अब वो भी नहीं आने वाली।